हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा जो है वो करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए थे, करीब करीब पूरी एनसीईआरटी ही कवर करवा दी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए, और मैं हर वीडियो में बोलता हूं मेरे सारे वीडियोस आप लोग स्टडी टेबल में बैठ के पेन कॉपी लेके साथ साथ बनाते चलेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका चैप्टर कब पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हमको क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 लाना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो इजी पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। अगर दोनों सेम रहता, दोनों साइन स्क्वायर रहता तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते, या दोनों कॉस स्क्वायर रहता तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते। अभी ये नहीं है दोनों सेम, तो सेम करेंगे। कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से। या तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दीजिए, या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर अच्छा लगता है भाई मुझे, तो कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि दोनों सेम हो जाए, या तो साइन स्क्वायर रहे इक्वेशन में या कॉस स्क्वायर। ठीक, 7 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 3 उधर शिफ्ट होगा तो -3 1/4 साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आया। तो साइन थीटा यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 1/2। साइन थीटा आपका 1/2 आ गया। साइन में 1/2 कौन से एंगल के लिए होता है, साइन 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, थीटा आ गया 30 डिग्री। हमको क्या निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ गया 1/√3। ठीक है, अब देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को हम सेम करेंगे, या साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे या कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करके हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो जो लाना है वो आ जाएगा। अब देखिए 6x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। ठीक, 6/x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टेन थीटा। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, सेक थीटा बाय 6। इस इक्वेशन से 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 1/x की वैल्यू निकल गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 9x² माइनस 1/x²। 9 एज इट इज लिखूंगा। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सेक थीटा बाय 6 होल स्क्वायर। 1/x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, टेन थीटा बाय 6 होल स्क्वायर। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। 9 सेक स्क्वायर हो गया ये, अपॉन 6 का स्क्वायर 36। ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 6 का स्क्वायर 36। एलसीएम आपका आएगा 36, ऊपर एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1। सेकेंड आइडेंटिटी से 9 1 जा 9 4 जा, वैल्यू कितनी आई, 1/4। नेक्स्ट देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब देखिए इसमें थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां स्क्वायर रहता तो हम क्या कर देते, या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिखते, या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखते। स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी तो छोड़ दीजिए, सिंपल सी चीज दिख रही है, माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा तो
कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा नीचे आ गया, क्यों नीचे किया? क्योंकि मुझे मालूम है साइन बाय कॉस टेन होता है, यहां 1 बचेगा। टेन थीटा की वैल्यू 1, 10 में 1 होता है 10 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। थीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी? 45 डिग्री। ठीक, तो पुट कर देंगे थीटा की जगह 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, पावर क्या है? 4। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, पावर क्या है? 4। 1 का पावर 4 1, √2 का पावर 4 4 हो जाएगा। √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। सिमिलरली यहां भी होगा। एलसीएम निकालेंगे हम 4, 1 + 1 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, नेक्स्ट साइन x प्लस कॉस y 1 दिया हुआ है, x 30 डिग्री दिया है और y एक्यूट एंगल है, हमको y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है इसलिए मैं करवा रहा हूं, आने के चांसेस रहेंगे। x की जगह 30 डिग्री पुट कर दीजिए। साइन 30 1/2 होता है, प्लस 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2। 1 माइनस हाफ हाफ होता है। कॉस में 1/2 क्या रहता है? कॉस 60 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, आप लोग बस सॉल्व करते जाइएगा वीडियो देखते हुए। ठीक, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा √7 दिया है, हमको सेक -10 की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर सेक +10 दिया है और सेक -10 निकालना है, या सेक -10 दिया है और सेक +10 निकालना है, तो ये आइडेंटिटी लगा देना। सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर क्या होता है? 1। ए स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a + b और a -b इज इक्वल टू 1। सेक +10 की वैल्यू √7 है, √7 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में √7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/√7। बहुत से लोग इसको फॉर्मूला बोलते हैं कि प्लस दिया है तो डायरेक्ट हम माइनस निकाल सकते हैं, माइनस दिया है तो प्लस, लेकिन डायरेक्ट मत करिएगा। एग्जाम में ये आइडेंटिटी लिखिएगा, ऐसे सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले याद रखिए स्टेप, लेकिन लिखना आपको ऐसे है। ठीक, नेक्स्ट 10 सेक +10x दिया है और हमको सेक -10 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का भी करवाया था। तो सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर क्या होता है? 1। सेक +10 a + b इंटू a -b 1 हो गया। सेक +10 की वैल्यू x है, तो सेक -10 की वैल्यू 1/x आ जाएगी। डायरेक्ट याद रखिएगा, एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर सेक +10 x है तो सेक -10 1/x, सेक -10 x है तो सेक +10 1/x। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक, अब हमने सेक -10 की वैल्यू ले आई। अब देखिएगा, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है और साइन थीटा की। ठीक, देखिएगा सेक +10 की वैल्यू x दी थी, सेक -10 की वैल्यू मैंने 1/x निकाल ली। दोनों को इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो सेक प्लस सेक कितना हो गया? 2 सेक। ये 10 और -10 कैंसल, दोनों को ऐड करूंगा, x एलसीएम, यहां x² + 1 2 सेक थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो मेरी किसकी वैल्यू निकल गई? सेक। अब सेक निकल गया तो कॉस मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का
रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस इज इक्वल टू 1/sec, तो कॉस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उल्टा लिख दीजिएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कॉस थीटा आ गया। अब साइन थीटा निकालना है। पहली इक्वेशन सेक प्लस टेन दी हुई थी x, मैंने सेक माइनस टेन निकाल ली। क्या निकाला था हमने? 1/x। दोनों को हमने ऐड किया था तो सेक की वैल्यू आई। दोनों को अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 10 निकलेगा। 10 प्लस 10 टू 10 x माइनस 1/x। 10 की वैल्यू, सॉरी यहां एलसीएम निकालेंगे, ठीक। 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ठीक। तो एक बार ऐड करेंगे तो सेक निकल जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है तो कॉस निकल जाएगा। दूसरी बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 निकल जाएगा। अब 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस, ठीक। 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस। कॉस की वैल्यू हमने निकाल ली थी पहले ही। साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2x डिनोमिनेटर में रहेगा एज इट इज, ठीक। ये 2x कैंसल, ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही लाना था हमको साइन थीटा की वैल्यू। तो हम सेक प्लस 10 दिया था, हमने सेक माइनस 10 निकाल लिया। एक बार ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है तो कॉस निकल जाएगा। दूसरी बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 10। 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस। कॉस थीटा की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे, कैंसल होके साइन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक थीटा की वैल्यू दी है x प्लस 1/4x। हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड करना है। सेक थीटा तो नोन है, टेन थीटा अगर मेरा निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। सेक थीटा नोन है तो टेन कैसे निकालेंगे? सेक टेन वाली आइडेंटिटी से, ठीक। आइडेंटिटी इज रेसिप्रोकल, ये याद रहेगा तो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि क्या करना है, ठीक। सेक थीटा नोन है, मुझे टेन थीटा निकालना है। सेकेंड वाली आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। सेक स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर कर दूंगा माइनस 1, ठीक। यहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x होल स्क्वायर प्लस ये x और x कैंसल, 1 जा 2 जा, तो ये 1/2 आया। मतलब 2ab की जो वैल्यू है वो 1/2 आ रही है, याद रखिएगा, ठीक। क्लियर। अब 1/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ठीक। अब 2ab यहां प्लस 2ab था तो यहां क्या आ गया? माइनस 2ab। ये 2ab दिख रहा है दिमाग की आंखों से, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x क्या आता है? हाफ। यहां माइनस 2ab है तो ये किसका फॉर्मूला लग गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, स्क्वायर स्क्वायर आधे लोग कैंसल कर देंगे, ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक। क्योंकि रूट लगता है तो प्लस माइनस लगता है, तो दो आंसर आएगा इसका। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक प्लस 10। सेक दिया था, मैंने आइडेंटिटीज लगा के 10 निकाल लिया।
सेक की वैल्यू x प्लस 1/4x दी है, प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, पहले प्लस वाला लेंगे, x माइनस 1/4x, x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x, ये माइनस माइनस कैंसल, सॉरी माइनस और प्लस कैंसल, 2x। सेकेंड में हम टेन थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस वाली लेंगे, सेक की वैल्यू मुझे नोन थी x प्लस 1/4x, माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है ब्रैकेट में लिखिएगा, यही गलती होती है, x प्लस 1/4x, ये माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x और माइनस x कैंसल, 1/4x प्लस 1/4x, एलसीएम 4x, 1 प्लस 1 दैट इज 2/4x, 2 1 जा 2 2 जा और x आएगा साथ में, तो दो वैल्यू आएगी, एक 2x और एक 1/2x। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, ये दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है 2। अब स्क्वायर है क्या इसमें, स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी। एक चीज मैंने बताई थी, जब कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस उपाय, दैट मीन्स सबको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉसेक को 1 बाय साइन थीटा, यहां 1 टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक को 1 बाय कॉस थीटा। ठीक, एलसीएम निकालेंगे, पहले इस ब्रैकेट में साइन थीटा, यहां क्या आएगा देखिए, साइन प्लस कॉस प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यहां एलसीएम साइन, सॉरी यहां पे माइनस था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। ठीक, तो यहां क्या आएगा, कॉस प्लस साइन प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, साइन इंटू कॉस, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, साइन डॉट कॉस। अब इसको चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन देखो साइन प्लस कॉस और कॉस प्लस साइन एक ही चीज होता है, तो ये ए हो गया, माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है यहां, साइन प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर। अब आइडेंटिटीज लगाइए, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, 1। धीरे धीरे करिएगा, आराम से, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, अप्रोच सही रखिएगा। ठीक, 1 माइनस 1 कैंसल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा न्यूमरेटर में, अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन कॉस कैंसल होके 2 आ गया, यही मुझे लाना था। नेक्स्ट क्या लगता है इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकाल लीजिए। आधे बच्चे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बोल देंगे एलसीएम, लेकिन ऐसा नहीं, जो दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब देखिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस कैंसल, साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहां पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कैंसल, साइन माइनस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस दोनों सेम है, तो साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर आएगा। अब यहां ब्रैकेट ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस यहां भी ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, अपॉन, अब यहां आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस 2 साइन कॉस माइनस 2 साइन कॉस कैंसल, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सॉरी यहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1+1 2। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, जो लाना है उसके हिसाब से सोचिएगा। साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर ही चाहिए डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 - cos स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे लाना नहीं है, यहां साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर को हम हटाएंगे। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 - cos स्क्वायर। ठीक, ये 1 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, -2 cos स्क्वायर। तो याद रखिएगा, जो लाना है उसके हिसाब से सोचिएगा। ठीक, नेक्स्ट एलएचएस में क्या है, 1/cosec - cot -1/sin। क्या कर सकते हैं, सोचिएगा आराम से। 1/cosec - cot क्या होता है, cosec + cot, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये आइडेंटिटी होती है, उससे ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए cosec + cot, और ये cosec - cot। ठीक, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1/cosec - cot की वैल्यू डायरेक्ट याद रखिएगा, लेकिन बनाते समय हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ये सोचिएगा। ठीक, इनटू क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट, डायरेक्ट मत करिएगा, -1/sin। ठीक, न्यूमरेटर में कॉसेक प्लस कॉट आ गया, डिनोमिनेटर में a - b, a+b, a² - b²। डायरेक्ट स्टेप आपको दिखना चाहिए कि ये मुझे 1 दिख रहा है, लेकिन लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर में कॉसेक प्लस कॉट, -1/sin क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉसेक और माइनस कॉसेक को कैंसिल कर लेंगे और कॉट ले आएंगे, और फिर आरएचएस को ही वैसे सॉल्व करके कॉट ले आएंगे। लेकिन आपको मैं सिर्फ एलएचएस सॉल्व करके बनाने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले गुरु मंत्र याद रखिए कि क्या लाना है उसके हिसाब से सोचिएगा। यहां क्या लाना है, 1/sin। कौसेक आपको 1/sin दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है दिमाग की आंखों से। उसके बाद क्या लाना है, माइनस, लेकिन यहां प्लस है, मैं माइनस लगा लेता हूं। अब ये कॉट माइनस कौसेक है तो ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, a - b को मैं b - a नहीं लिख सकता, लेकिन अगर बाहर माइनस लगा दूंगा तो हो जाएगा, तो इसको आप उल्टा लिख देंगे। 1/sin लाना था, दिख रहा है 1/sin, प्लस था लेकिन मैंने माइनस लिख दिया है, तो क्या करूंगा, इसको उल्टा कर लूंगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जो लाना है उसके हिसाब से सोचिएगा, कोई फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो लाना है उसके हिसाब से सोचिएगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्या लाना है, यहां कॉसेक प्लस कॉट, तो कुछ नहीं करना, कॉसेक प्लस कॉट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ठीक, आपको न्यूमरेटर डायरेक्ट 1 दिख रहा है, लिखना नहीं है लेकिन डायरेक्ट 1। ठीक, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक प्लस कॉट। ठीक, जो लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे। ये 1/sin हो गया, ये 1 हो गया तीसरी आइडेंटिटी से, और ये जो लाना था ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आ चुका है, आराम से सॉल्व करेंगे। सेक, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। सेक क्यूब क्या होता है, देखिए 1/cos³। सेक स्क्वायर -1, दूसरी आइडेंटिटी से tan स्क्वायर थीटा। tan को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये कॉस स्क्वायर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में। कॉस स्क्वायर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, अपॉन ये साइन स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसल हो गया तो एक कॉस बचेगा। अब इसको सॉल्व करिए, कॉस क्यूब को क्या लिखेंगे, 1/sin क्यूब।
कॉसेक स्क्वायर -1 थर्ड वाली आइडेंटिटी से कॉट स्क्वायर, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वायर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, और कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ठीक, तो यहां पर ये साइन स्क्वायर कैंसल, यहां 3 साइन था तो 1 साइन बचेगा। ठीक, अब देखिए ऊपर में यहां 1 बचा, 1 बाय कॉस डॉट साइन स्क्वायर, प्लस यहां भी ऊपर में 1 बचा, 1 बाय साइन डॉट कॉस स्क्वायर। ठीक, यहां तक आ गया, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। लाना क्या है, सेक कॉसेक। देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर में 1, नीचे में कॉस और साइन, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक, यहां 1 आएगा, क्या बचा दिख रहा है, सिर्फ साइन थीटा, प्लस यहां 1 आएगा, साइन साइन कॉस कैंसल, तो क्या दिख रहा है, कॉस थीटा। मुझे लाना क्या है, सोचिएगा, सेक डॉट कॉसेक। बिल्कुल ये आपको दिख रहा है सेक, ये आपको कॉसेक दिख रहा है, सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। यहां जो लाना था आ गया है। ठीक, ये भी 1 बाय साइन आपको क्या दिख रहा है, कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस क्या दिख रहा है, सेक थीटा। देखिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लाना था, आ चुका है। नेक्स्ट आराम से सॉल्व करिएगा, साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। क्या कर सकते हैं इसको, साइन 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 का होल स्क्वायर, फैक्टराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहां फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहां, साइन 4 थीटा, और बी कॉस 4 थीटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज अभी रहन दे रहा हूं, धीरे धीरे समझाऊंगा। इसको क्या लिखेंगे फिर से, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर से यहां फॉर्मूला लगेगा, इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहां, साइन स्क्वायर, प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो आपका 1 हो गया है, ये एज इट इज लिखूंगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसको बाद में समझाऊंगा, पहले हम इस ब्रैकेट की वैल्यू ले आते। देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आराम से सॉल्व करिएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट में सिर्फ कॉस स्क्वायर है, तो यहां पर मैं साइन स्क्वायर को हटा दूंगा। साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा, बोलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये माइनस कॉस स्क्वायर कितना आ गया, -2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ब्रैकेट में जो लाना था वो आ चुका है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचने का तरीका डेवलप कीजिए। यहां 2ab है, तो मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूं, देखिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा यहां पर a हो जाएगा साइन स्क्वायर, बी कॉस स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहां पर a है साइन स्क्वायर, b है कॉस स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो गई, माइनस स्क्वायर का तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एज इट इज लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में तो आ चुका था जो लाना है। ठीक, तो आराम से सॉल्व करिएगा। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है यहां, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा क्यों सोचे, क्योंकि यहां माइनस 2ab मुझे दिख रहा था, लाना है। ठीक, तो कोई समझाएगा नहीं आपको,
जो लाना है उसके हिसाब से अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे। कुछ नहीं, इसके पहले वाले वीडियोस में 21 क्वेश्चन थे, इस वीडियो के क्वेश्चन बना लीजिए, 40-50 क्वेश्चन बनने लगेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, √2। मुझे किसकी वैल्यू लानी है, टेन प्लस कॉट की 2 लानी है। ठीक, प्रूफ करना है। अब देखिएगा सोचना कैसे, यह मैं बना नहीं रहा हूं, यहां पर रफ में कर रहा हूं। टेन को क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन। ठीक, एलसीएम कितना आ गया, कॉस डॉट साइन, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉस कॉस गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, प्लस साइन साइन कैंसल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। ये वैल्यू 1 आ गई फर्स्ट आइडेंटिटी से। इसका मतलब मुझे कॉस साइन की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कॉस साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 1, और ये 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स साइन प्लस कॉस, साइन इंटू कॉस की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब इसके बाद यहां सॉल्व करिएगा, टेन प्लस कॉट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1/cos साइन आया। कॉस साइन की वैल्यू आपकी क्या आई है यहां पे, 1/2, तो 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 आ गया, इज इक्वल टू RHS। तो जो दिया है उसका यूज करेंगे, स्क्वायरिंग करके हम किसकी वैल्यू ले आएंगे, साइन कॉस की, और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन कॉस की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। नेक्स्ट, कुछ नहीं है, यहां पर sec प्लस टेन की वैल्यू m है, हमको इसमें m की वैल्यू पुट करना है और साइन लाना है। ठीक, LHS देखिएगा, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू क्या है बोलिए, sec प्लस 10 होल स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू फिर नीचे sec प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस 1 है। ब्रैकेट ओपन करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 एज इट इज रहने दीजिएगा। सेम चीज, सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर प्लस 1 है। अब ये आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर। यहां पर देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 आपको क्या दिख रहा है, 10 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर तो था एक पहले से, प्लस 2 सेक 10 अपॉन सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, और एक सेक स्क्वायर पहले से था तो ये सेक स्क्वायर, और 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक 10। ठीक, अब देखिएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो गया, 2 10 स्क्वायर। ठीक, साथ में क्या था, 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा, साथ में था 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा, दोनों में कॉमन, ऊपर में 2 टेन थीटा, अंदर 10 प्लस सेक, सिंपल कैलकुलेशन है। नीचे में क्या कॉमन, 2 सेक थीटा, क्या बचेगा यहां, एक सेक बचेगा, और यहां एक 10, दोनों सेम है, कैंसल हो गया, यहां 2 और 2 कैंसल, क्या आया 10/sec। लाना क्या है हमें, साइन थीटा, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। 10 को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस, सेक को 1/cos, कॉस कॉस कैंसल, जो लाना था वो
आ गया, कुछ नहीं, m की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो तो आ जाएगा। सिंपल है, यहां n भी दिया है और m भी दिया है। n की वैल्यू कितनी है देखिए, sec प्लस कॉसेक, यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, एक ही गलती होगी क्योंकि ये n पूरा एक टर्म है। ठीक, m की वैल्यू कितनी है, साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर -1, ये ब्रैकेट ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यहां पर -1 है तो ये +1 -1 कैंसल, क्या आ जाएगा आपका 2 साइन डॉट कॉस। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए सेक को मैं क्या लिखूंगा, 1/cos, साइन कॉसेक को 1/sin, एलसीएम क्या है आपका cos डॉट साइन, ये दोनों कैंसल, cos cos साइन इंटू 1 साइन, साइन साइन कैंसल, cos इंटू 1 cos, क्या आ गया साइन प्लस कॉस अपॉन कॉस इंटू साइन, एक ब्रैकेट में देखिएगा 2m लाना है, देखिए ये साइन कॉस कैंसल, क्या बचा 2 ब्रैकेट में साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस किसकी वैल्यू है देखिए m की, तो 2m लाना था, ये 2 और साइन प्लस कॉस की वैल्यू m है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज लगाएंगे, बनने लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है साइन प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमको ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन में भी और जीवन में भी जो दिया रहेगा उसका यूज करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला स्टेप आपको दिख रहा है, प्लस साइन स्क्वायर उधर चले जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा क्यों किया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स साइन की वैल्यू क्या आ गई कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 की वैल्यू 1 लानी है। कॉस स्क्वायर तो एज इट इज रहन देता हूं, कॉस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो दिया था उससे मैंने कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी ले आई है साइन थीटा, इस कॉस स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन थीटा, साथ में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब साइन प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 दी हुई है तो 1 लिख दीजिए, जो लाना था वो आ गया। नेक्स्ट, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस, ये दिया है और ये भी दिया है एक्स साइन इज इक्वल टू वाई कॉस। हमको ये प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब साइन क्यूब को मैं साइन इंटू साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि मुझे एक्स साइन थीटा की वैल्यू मालूम है। एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है वाई कॉस थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये गिवन है। ठीक, अब दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, यहां एक्स साइन थीटा लिखेंगे या वाई कॉस थीटा, दोनों में से एक को चेंज करना, दोनों को मत कर देना। दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहां पे वाई कॉस थीटा, अंदर ये साइन स्क्वायर, वाई वाई कैंसल, एक कॉस कैंसल, तो ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है 1। ठीक, अब देखिएगा कॉस कॉस कैंसल, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा, y की वैल्यू कितनी आ गई साइन थीटा। दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा, x साइन थीटा की जगह y कॉस थीटा या यहां पे y कॉस थीटा की जगह x साइन थीटा। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x साइन थीटा इज इक्वल टू
y cos थीटा दिया हुआ है, y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, साइन थीटा। तो यहां पर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो x निकल आएगा। x और y दोनों हमने फाइंड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 लानी है। x की जगह क्या लिखेंगे, जो वैल्यू निकाले थे कॉस स्क्वायर थीटा। y की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। कुछ नहीं करना है, एक्स साइन थीटा या y cos थीटा दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, कॉसेक माइनस साइन की वैल्यू m दी है और सेक माइनस कॉस की वैल्यू n दी है। मुझे इसकी वैल्यू 1 निकालनी है। इसमें m स्क्वायर n की वैल्यू इस अंदर में जो है ये, इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। m स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, देखिए, कॉसेक माइनस साइन होल स्क्वायर इंटू एन की वैल्यू कितनी है, सेक माइनस कॉस। गॉट इट। अब देखिए कॉसेक को मैं क्या लिखूंगा, 1 बाय साइन, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। गॉट इट। यहां पर सेक को क्या लिखूंगा, 1 बाय कॉस। ठीक, और कुछ तो कर नहीं सकते। एलसीएम निकालेंगे, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहां पर एलसीएम कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा पावर 4, कॉस का पावर 4 अपॉन नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर कैंसल, एक कॉस कैंसल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक कॉस कैंसल हो गया, यहाँ 4 कॉस है तो कॉस क्यूब एम स्क्वायर एन की वैल्यू आ गई। अब हम एम एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, एम एन स्क्वायर। एम कितना है आपका, देखिएगा, कॉसेक माइनस साइन। ठीक, एज इट इज। एन कितना है आपका, सेक माइनस कॉस होल स्क्वायर। कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन, यहां पर साइन एज इट इज रहेगा, सेक को 1 बाय कॉस। ठीक, कॉस एज इट इज। ठीक, अब यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम निकाल रहा हूं, ब्रैकेट में लिखिएगा। यहां पर कॉस एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुरंत दिखता है दिमाग की आंखों से, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से, होल स्क्वायर, यही गलती होगी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, साइन 4, और नीचे कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर कैंसल, एक साइन कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, साइन क्यूब। मतलब एम एन स्क्वायर की वैल्यू साइन क्यूब, एम स्क्वायर एन की वैल्यू कॉस क्यूब। मुझे क्या वैल्यू लानी, देखिए, एम स्क्वायर एन होल का पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर होल का पावर 2/3, इसकी वैल्यू 1 लानी है। इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, कॉस क्यूब होल का पावर 2/3, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, साइन क्यूब होल का पावर 2/3, 3 3 कैंसल, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, 3 3 कैंसल, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। आराम से धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू r साइन एल्फा कॉस बीटा, y की r साइन एल्फा साइन बीटा, z की r कॉस एल्फा। हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक,
एक्स की हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है? आर साइन एल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर। वाई की वैल्यू आर साइन एल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू आर कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एल्फा, ये कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। तुरंत आप लोग सोचोगे कि आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, और इजी में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, क्योंकि मुझे अंदर जो दिख रहा है वो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये 1 हो जाएगा। गॉट इट? इसलिए हम पहले दो में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कॉमन निकालेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक, दोनों में अब क्या कॉमन? आर स्क्वायर, यहां तो साइन स्क्वायर एल्फा इंटू 1 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1 होता है, आर स्क्वायर इंटू 1 दैट इज आर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1 होगा, मतलब यहां दोनों एंगल जब सेम रहेंगे तब आइडेंटिटी लगेगी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट LHS क्या है? देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम की वैल्यू 10 प्लस साइन, एन की वैल्यू 10 माइनस साइन। कुछ नहीं करेंगे, पुट कर देंगे एम की जगह 10 प्लस साइन, एन की जगह 10 माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस ब्रैकेट में लिखेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहां पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस था, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कैंसल, 2 टेन साइन प्लस 2 टेन साइन 4 टेन थीटा साइन थीटा। अब LHS को सॉल्व करके हमने 4 टेन साइन लाया, RHS को भी सॉल्व करके 4 टेन साइन लाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको LHS और RHS दोनों से करेंगे। ठीक, RHS क्या हो गया? 4 रूट mn, m की वैल्यू क्या है? देखिए 10 प्लस साइन, ब्रैकेट में लिखेगा इंटू 10 माइनस साइन। ठीक, ब्रैकेट में सॉरी रूट में रहेगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहां अगर माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन रहता तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, 10 और साइन बाहर आ जाता तो अपनी वैल्यू आ जाती। ठीक, नहीं है तो लाएंगे। RHS देखिएगा फिर से 4, यह था 10 स्क्वायर को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, देखिए चाहूंगा मैं तो साइन स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, लेकिन 99% लोग ऐसा नहीं सोचते, एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तो एलसीएम निकाल के करने की कोशिश करेंगे तो भी आएगा, कॉमन से भी आएगा। 99% लोग एलसीएम निकालते तो उसी से करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो दिमाग चलेगा वही अभी लगाइए। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज क्या दिख रही है ऊपर में? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आपका क्या हो गया?
टेन स्क्वायर, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर। तो माइनस की जगह मुझे इनटू लाना था, आ गया है। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, तो 4 टेन थीटा डॉट साइन थीटा, आरएचएस भी वही आया और एलएचएस भी, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यही एक क्वेश्चन है जिसमें एलएचएस को सॉल्व करेंगे और 4 टेन साइन लाएंगे, और आरएचएस को भी सॉल्व करके 4 टेन साइन लाएंगे, तो दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के दो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, एक ही मेथड लगता है, ध्यान दीजिएगा। कॉस प्लस साइन की वैल्यू दी हुई है और लाना क्या है, कॉस माइनस साइन की। कॉस प्लस साइन की वैल्यू दी है, कॉस माइनस साइन लाना है, या फिर कॉस माइनस साइन दिया रहेगा, कॉस प्लस साइन लाना है। यहां भी कॉस माइनस साइन दिया है, साइन प्लस कॉस लाना है, ठीक। साथ में कुछ भी कोफिशिएंट भी हो सकता है, ए बी है, 2 3 5 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो दिया है उसका स्क्वायर प्लस जो लाना है उसका स्क्वायर, उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो ये 2 साइन कॉस कैंसल, इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। इसको एज इट इज हम लिखेंगे, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो दिया है उसका स्क्वायर प्लस जो लाना है उसका स्क्वायर, उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। अब जो दिया है क्या, कॉस प्लस साइन की वैल्यू कितनी दी हुई है, रूट कॉस थीटा, जो दिया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो लाना है वो आ जाएगा। कैसे आएगा, √2 का स्क्वायर 2, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लाना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। प्लस 2 कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो -2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, ठीक। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा, रूट, ठीक। तो √2 तो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर और रूट कैंसल, तो साइन थीटा यही लाना था। तो ध्यान रखिएगा, कॉस प्लस साइन दिया है या कॉस माइनस साइन निकालना, कॉस प्लस साइन दिया है तो कॉस माइनस साइन, या कॉस माइनस साइन दिया तो कॉस प्लस साइन, इंटरचेंज भी हो सकता है, साथ में कॉस और साइन के कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो दिया है उसका स्क्वायर प्लस जो लाना है उसका स्क्वायर, उसको हम सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। अब जो दिया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसको इधर शिफ्ट करेंगे और लास्ट में स्क्वायर हटाएंगे तो जो लाना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू दी है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, और ये लाना है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और इसकी एक वैल्यू लाएंगे। कैसे, ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा डॉट बी साइन थीटा। पहले ब्रैकेट को हमने ओपन किया, प्लस अब दूसरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। अब ये दोनों सेम है, कैसे, 2abcd 2badc एक ही चीज होती है कि नहीं, ठीक। तो ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते, एक प्लस और एक माइनस है। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में
ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो दिया था उसका स्क्वायर किए प्लस जो लाना था उसका स्क्वायर किए, उसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो दिया है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी जगह सी, यहां एज इट इज सब लिखते चलेंगे। और ये तो फाइंड करना था तो इसकी वैल्यू तो नहीं लिख सकते, हमको लाना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये सी स्क्वायर उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटा, रूट लगा, रूट लगाएंगे, साथ में प्लस और माइनस का साइन लगाते, तो यही लाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है और इजी है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप सीरियसली क्लास 10th मैथ्स में और इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको डेली YouTube वीडियोस, प्रैक्टिस शीट और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।